नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर जैसी घटना दोहराई ना जाए, रीवा नगर निगम अलर्ट। महापौर ने संबंधित विभागों को दिए सख्त निर्देश, शुरू हुई व्यापक तैयारी। रीवा में इंदौर जैसी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए नगर निगम ने अभी से कमर कस ली है। महापौर अजय मिश्रा बाबा के निर्देश पर स्वास्थ्य, जल प्रदाय, स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी सहित सभी संबंधित विभागों को पूरी सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने स्पष्ट कहा कि पेयजल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी जल स्रोतों की नियमित जांच, टंकियों की सफाई, पाइपलाइन लीकेज की तत्काल मरम्मत और क्लोरीनेशन की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने, नालियों की नियमित सफाई तथा कचरा प्रबंधन में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीमें फील्ड में उतरकर सतत निरीक्षण करेंगी और आमजन की शिकायतों पर तुरंत निराकरण किया जाएगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। देखिए, पैसा तो हमें चाहिए 90 करोड़ के लगभग, पर ये हमें मालूम है कि शासन हमें ये मालूम है कि शासन हमें 90 करोड़ रुपए नहीं देंगे। हमने उनसे 50 करोड़ रुपए की 50 करोड़ की डिमांड किया ना, क्यों ऊपर की 50 करोड़ की हमने डिमांड किया उनसे। 50 करोड़ रुपए अगर वो हमको दे देंगे तो बाकी का जो 40 करोड़ रुपए है वो नगर निगम से हम एडजस्ट करके ये करा लेंगे। और नुकसानी तो आपको मैं ये बताने में मैं क्या बता दूं कि नुकसान तो 100 करोड़ रुपया 2019 से लेकर और 2007 तक में लगा। 2007 7 से 19 उल्टा मान लीजिए तो, और उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया जिस तरह चाहिए था। अव्यवस्थित ढंग से कार्य हुए। अब हम लोग ये कोशिश में हैं और करीब करीब 70% हमारी लाइन अप हो चुकी है। 70% हमारे यहां व्यवस्थित कार्य हो चुका है। आगे भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारे पास फंड आएगा हम इसको पूरी व्यवस्थित करेंगे। पानी हमारी पहले से प्राथमिकता थी, आज भी है। जैसे नालियों के बीच से जो मार्जिन पाइप निकली है, भविष्य में जो उसकी संभावना है कि लीकेज होगा, नाली का ही पानी जाएगा, इसको कैसे ठीक करें? इसी को बता रहे हैं कि जहां पर नालियों के नीचे चली गई है, हमारे यहाँ के संविदाकारों ने ये हमारे यहाँ की नीलियों की भी गड़बड़ा है। कोई अभी नहीं, पहले ही बना दिया था कि नाली पाइप पड़ी थी, उन्होंने न पीएचई से बात किया न किसी से, और संविदाकार ने उसी के ऊपर नाली बना दी। संजय नगर में जो पानी की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है उसका कारण ही मात्र वही है जो नाली बनी हुई थी पाइप के ऊपर बना दी गई। अब उसमें से अभी हम लोगों ने 1-2 किलोमीटर नई पाइप डाल के उसको कट किया है, तो अभी करीबन 60-70% सुधार हुआ है, तो भी 30% गंदा पानी जा रहा है। आप बताइए राकेश। पानी को लेकर बैठक एक टास्क फोर्स बना है जिसमें सिद्धार्थ सिंह और एसएन द्विवेदी हमारे यहाँ और CMR के जो संविदाकार हैं उनकी मॉनिटरिंग टीम 5 लोगों की ये कार्य कर रही है। अभी हमने 15 लोगों की ड्यूटी लगाई है। वो 15 लोग कल से इस काम में लग जाएंगे और उनको बॉटल दिया जाएगा, वो सैंपल कलेक्ट करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने फिल्टर प्लांट हैं उसका अपडेट मेरे मोबाइल में प्रतिदिन आता है। प्रतिदिन तीनों फिल्टर प्लांटों का अपडेट आता है कि कितना पानी, मैं दिखाता हूं आपको, कितना पानी किस फिल्टर प्लांट में किस तरह का पानी है, कितना % किसका है। ये तीनों फिल्टर प्लांटों का अलग अलग अपडेट हमारे पास प्रतिदिन आता है। जी हाँ, देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए योजना टंकी तक का पानी इसलिए चेक करते हैं कि बीच फिल्टर प्लांट में भी गड़बड़ी हो गई थी, तो हम अपडेट मंगाने लगे रोज। ये अपडेट नहीं आता था, विगत 3 महीने से आ रहा।
फिल्टर प्लांट में भी गड़बड़ी होने लगी। रीवा नगर निगम एक ऐसा फिल्टर जिसमें टंकियां की संभावना नहीं है कि हम ब्लीचिंग का उपयोग नहीं करते, हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। जो आपने बोला कि जो फिल्टर टंकी से जो पानी जाता है उसी में तो गड़बड़ी ही हो रही। जो टंकी से पानी जाता है तो हाउस कनेक्शन का लीकेज या कि कहीं किसी ने डैमेज कर दिया उसका लीकेज। एक चीज जैसे हमारे यहां सीएमआर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट है हाउस कनेक्शन करने का और हाउस कनेक्शन देने का, पर रीवा में 10 ऐसे प्राइवेट लोग अवैध काम कर रहे हैं जिनकी हम लोग लगातार छानबीन करवा रहे हैं, वे पकड़ में नहीं आए। ये विगत 10 दिन से लगातार छानबीन चल रही है। बीच में हम लोगों ने पकड़ा था वार्ड नंबर 16 में आजाद नगर में 2 आदमियों को। तो इस तरह के जो अवैध लोग हैं, अगर आपके भी चिन्हित आए तो आप उनकी कृपया फोटो। प्लांट है उसमें नाले का पानी जा रहा है और ट्रीटेड होकर नदी में जा रहा। विभाग की वर्तमान की जो योजना है उसमें अभी हमारे पास 58 MLD का फिल्टर प्लांट वर्तमान में चालू हालत में है। 2007 के पहले हमारे पास 27 MLD का फिल्टर प्लांट था और 16 नग टंकियां थी। यूडीआई एसएसएमटी योजना के तहत हमको 14 करोड़ मिला और 17.5 MLD का एक फिल्टर प्लांट हमने और बनाया और 35 किलोमीटर पाइपलाइन डाली। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना प्रथम चरण जो 2012-14 में आई, 2012 से 14 तक चली, वो 25 करोड़ की थी। उसमें 20 लाख लीटर की 3 नग टंकियां बनी और 130 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ी। और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना द्वितीय चरण जो 2016 से 18 में आई, उसमें 25 लाख रुपए फिर हमको मिले और 5 नग टंकी बनी। एक 13 MLD का अनंतपुर का फिल्टर प्लांट बना और 30 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ी। अमृत 1 योजना की जो हमको राशि मिली 35 करोड़, उसमें 210 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ी और ये पूरी पाइपलाइन हमारी एक तरह से खत्म हो गई। उसी समय सीवरेज का कार्य चालू हुआ, उसी समय नालियों का कार्य चालू हुआ, उसी समय रीवा में गैस पाइपलाइन का कार्य चालू हुआ और उसने सारी पाइपलाइन को डैमेज कर दी, जो हमको अतिरिक्त भार पड़ा। हमारी जो अमृत द्वितीय चरण की योजना चालू है उसमें 37 MLD का एक फिल्टर प्लांट, 460 किलोमीटर पीने का पानी सप्लाई वाला पाइप, 12 नग टंकियां और 60 किलोमीटर गंदे पाइपलाइन की पाइप और अपना 50 किलोमीटर राइजिंग में। इस तरह करके हमारी ये योजना जो है ये 162 करोड़ की जो योजना, 133 करोड़ की योजना टेंडर की है, वैसे 191 करोड़ में होगी। ये हमारी ये कोशिश है कि अप्रैल में योजना पूरी हो जाए। हमने शासन से पैसे की डिमांड की है, उनसे आज ही पत्र भेजा है। अगर वो पैसे की डिमांड हमारी पूरी हो जाएगी तो हम इस योजना को पूरा कर लेंगे और रीवा की जनता ही हमारी प्राथमिकता है। उनको स्वच्छ अगर पानी नहीं दे पाए तो फिर कुछ भी नहीं दे पाए। ये बात हम लोगों ने लगातार उठाई 2009 से लेकर 2014 के पार्षदी काल में और 2014 से लेकर 2019 तक के पार्षदी काल में हम लोगों ने हमेशा गंदे पानी को उठाया। और जब रीवा की जनता ने हम लोगों को एक मौका दिया कि हम निर्णय ले सकें, उस निर्णय में हम लोगों ने संपूर्ण योजना बनाई, जो योजना हमारी 2035 तक के लिए बनी है। मतलब 2035 तक अगर हमारी आबादी होगी तो हमारे यहां हाउस कनेक्शन 75,000 से ऊपर हो जाएंगे और सारे लोगों को हम कम से कम 2 घंटे से कम पानी नहीं देंगे और लो एरिया
जहां पर लास्ट में भी पानी नहीं जाता वहां तक पानी पहुंचाएंगे। का था 3-4 महीने से, उसकी फर्स्ट मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं और उसी मॉनिटरिंग के हिसाब से हमारा पूरा सुधार होता है। अभी 15 कर्मचारियों की हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है, जो कि हमारा पीएचई का रेवेन्यू भी वसूल। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।